प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, भारतवर्ष संतों की, योगियों की, महात्माओं की भूमि रही है। यहाँ पर एक से एक महात्मा उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने समय समय पर जनमानस के तप्त हृदय को हिमालय की शीतल हवा के समान ठंडा किया है। लोगों की पीड़ाओं को दूर करने का भरसक प्रयास किया है, क्योंकि महात्मा जो हैं अपने लिए जीवन नहीं जीते, नदियाँ अपने लिए पानी नहीं बहाती और वृक्ष अपने लिए फल नहीं देते। महात्माओं का जन्म दूसरों के उपकार के लिए ही होता है। आज हम ऐसे ही एक महात्मा की चर्चा करने जा रहे हैं जिनका नाम है नीम करौली बाबा जी। नीम करौली बाबा एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियां जानती हैं और उनसे उन्होंने लाभ उठाया है। नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था और बचपन से ही राम नाम का जप किया करते थे। साथियों, इस बीच में एक बात और बता दूं, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और भी अन्य कई हस्तियां, प्रोफेसर रिचर्ड जिनको हम रामदास कहते हैं अभी, ये सभी लोग बाबा के पास दर्शन करने आए थे और सबके जीवन में सकारात्मक ढंग से परिवर्तन हुआ और उनके जीवन ने एक नए आयाम की ओर मोड़ दिया। इनके जीवन की कई घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें सुनकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, जिनमें से मैं कुछ का जिक्र आपके सामने करूंगा। पहला जिक्र है नीम करौली बाबा जी का जो आश्रम है वो हल्द्वानी के पास है, जिसको कैंची धाम बोलते हैं, नैनीताल के पास। एक व्यक्ति सड़क से गुजर रहा था रात में, क्योंकि उसका मुकदमा नैनीताल में चल रहा था, केस चल रहा था कोर्ट में। तो रात में वो क्या देखता है, कंबल लपेटे हुए एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि बेटा, कल तुम केस जीत जाओगे और दूसरा जो केस है वो 20 साल बाद जीतोगे, और जब तुम केस जीत जाओगे तो मैं तुमसे 20 साल बाद मिलने आऊँगा। वह व्यक्ति पहले तो डर गया कि ये कोई डकैत वगैरह तो नहीं है, लेकिन साथ ही वह आश्चर्यचकित भी हुआ कि इस व्यक्ति को, कंबल वाले व्यक्ति को कैसे मालूम है कि मेरे ऊपर 2 केस चल रहे हैं। उसके बाद कंबल वाले व्यक्ति जो नीम करौली बाबा थे, उन्होंने कहा कि पीछे से एक गाड़ी आएगी, उसमें बैठकर चले जाना, तुझे वो नैनीताल छोड़ देगा। क्योंकि नैनीताल तक जाते समय उस समय रोड ऐसी व्यवस्था नहीं थी, बहुत ही संकरे रास्ते हुआ करते थे और आज भी हल्द्वानी नैनीताल का जंगल जानवरों से भरा हुआ है, तो जानवरों और डकैतों का खतरा भी हुआ करता था। ऐसा कहकर नीम करौली बाबा झाड़ियों की तरफ अंतर्ध्यान हो गए, यानी चले गए कहीं। वह व्यक्ति सोचता रहा, इतने ही एक गाड़ी आकर रुकी और वह व्यक्ति से बोला वो गाड़ी वाला, भाई आप कहाँ जा रहे हो रात में? उसने कहा कि हम नैनीताल जा रहे हैं, हमारा मुकदमा चल रहा है। गाड़ी वाला बोला, आप हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम आपको वहाँ छोड़ देंगे। तो गाड़ी वाले ने उस व्यक्ति को वहाँ छोड़ दिया। वह व्यक्ति अपनी तारीख पर पहुंचा कोर्ट में। आश्चर्य की बात यह है, जज का दिमाग घूमा। जज बोला, ये व्यक्ति बहुत दिन से आता है, इतनी दूर से आता है, आज इसका मामला निपटा दो। और फैसला उसने उस व्यक्ति के पक्ष में सुना दिया जो नीम करौली बाबा को मिला था। उस व्यक्ति के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह मुकदमा जीतकर वापस अपने घर पहुंचा और अपनी घरवाली को बताया कि एक साधु जैसा कोई व्यक्ति मिला था, कंबल लपेटा हुआ था, उसने मुझको ऐसा ऐसा बोला कि एक मुकदमा 20 साल बाद जीतोगे, एक मुकदमा कल ही जीत जाओगे। तो साथियों, उसकी पत्नी भी आश्चर्यचकित हो गई। 20 साल बीत गए, 20 साल बाद वह व्यक्ति दूसरा मुकदमा भी जीत गया, लेकिन इस दौरान बाबा की स्मृति उसके दिमाग से चली गई, क्योंकि 20 साल का समय एक बहुत लंबा समय होता है। जैसे ही वो मुकदमा जीता, उसके कुछ दिन बाद उसके घर के सामने एक एम्बेसडर गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से नीम करौली बाबा और उनके कुछ भक्त उतरे। उसके घर के सामने आकर रुके, वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने कहा, जाओ अपने पिताजी को बुला कर लाओ। बच्चे अंदर गए और उस व्यक्ति को बोला कि कोई व्यक्ति आपसे मिलने आए हैं। तो अंदर खाना खा रहे आदमी ने कहा, उनसे जाकर बोल दो कि मैं सो रहा हूँ। अब वो बच्चे नीम करौली बाबा के पास आए और बोले कि पिताजी तो सो रहे हैं। नीम करौली बाबा ने कहा, बेटा झूठ मत बोलो, वो खाना खा रहा है, उसे अंदर से बुला कर ले आओ और बोलो 20 साल पहले जो साधु मिला था वह आज तुमसे मुलाकात करने आया है। बच्चों ने अंदर जाकर अपने पिता से कहा कि बाहर जो व्यक्ति खड़ा है वो कहता है कि तुम खाना खा रहे हो।
तो उस व्यक्ति ने कहा, बच्चों तुमने जरूर उसको बताया होगा, नहीं तो ऐसे कोई कैसे बता सकता है कि घर में कौन क्या कर रहा है। वह व्यक्ति बाहर आया तो देखा बाबा को और उनके चरणों में लेट गया। अरे बाबा, मुझसे गलती हो गई, मैंने 20 साल बाद ये बात तो भूल ही गया था, लेकिन आप नहीं भूले। बाबा मैं आपके लिए क्या करूं, आपकी ही कृपा मेरे ऊपर हुई है कि मैं 2 मुकदमे जीत गया। बाबा बोले, बेटा एक काम करो, हमको इधर आश्रम बनाना है, तो तुम जमीन तय करो कौन सी जमीन लें। अब वो व्यक्ति बोला, बाबा मेरा क्या लेना देना है आपके आश्रम की जमीन से, आपकी जो मर्जी करे ले लो। बोले, नहीं बेटा, जो जमीन तुम बोलोगे हम वही जमीन लेंगे। अब वो आदमी अपने मन में सोचने लगा, मैं कहाँ फंस गया, ये बाबा मुझको कैसी बातें कर रहा है, मेरा क्या मतलब है जमीन से। तो जब बाबा ने 2-3 बार बोला तो उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए फॉरेस्ट की जमीन की तरफ इशारा कर दिया। जंगल की जमीन पड़ी हुई थी फॉरेस्ट वालों की, कि ये जमीन ले लो। बाबा ने कहा ठीक है, इसे ले लेते हैं। लेकिन वो आदमी बोला कि ये तो फॉरेस्ट की जमीन है। बोले कोई बात नहीं, तूने जो बोला हम फॉरेस्ट की जमीन ही ले लेंगे। तो जंगल खाते वाला, जिसको फॉरेस्ट का ऑफिसर कहते हैं, उसको बुलाया गया। बाबा ने बोला हमको ये जमीन चाहिए। साथियों, उस समय पर जमीन जो होती थी मुख्यमंत्री के अंडर में होती थी और वन विभाग के मंत्री के अंडर में होती थी। ये दो ही लोग होते थे। और उस समय जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंदर आया करता था। नैनीताल का जो एरिया है वो पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर था। उस समय पर वन मंत्री थे आपका चौधरी चरण सिंह। तो बाबा ने कहा तुम हमारे नाम जमीन कर सकते हो, फॉरेस्ट के अधिकारी से बोले। फॉरेस्ट का अधिकारी बोला ये मेरे हाथ में नहीं है, तो वन मंत्री ही कर सकता है। बोले वन मंत्री कौन है, बोले चौधरी चरण सिंह है। बोले कोई बात नहीं। बाबा ने कहा वन मंत्री खुद इधर आएगा, तुम चिंता मत करो। 3-4 दिन बाद आश्चर्य की बात यह है कि वहां पर चौधरी चरण सिंह का दौरा लग गया। चौधरी चरण सिंह ने प्रोग्राम बनाया कि हम हल्द्वानी नैनीताल की तरफ जाएंगे, और वह उसी दिशा में आए जिस दिशा में बाबा बैठे थे। तो बाबा से वो मिले। बाबा ने कहा बच्चा हमको ये जमीन चाहिए, और ये बोलते हैं कि ये जंगल खाते की जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन है। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि बाबा आपको जहां से जहां तक जमीन चाहिए आप हमें बता दो, हम वो जमीन आपको दे देंगे। तो बाबा को वो जमीन उन्होंने दे दी। तो नीम करौली बाबा ने चौधरी चरण सिंह को आशीर्वाद दिया था कि बच्चा तू धर्म का बच्चा है, तूने हमारे लिए ये काम किया, जा तू प्रधानमंत्री बनेगा। आश्चर्य की बात यह है कि चौधरी चरण सिंह के भाग्य में प्रधानमंत्री बनना नहीं था, फिर भी शायद वो 21 या 22 दिन उनकी सरकार में वो प्रधानमंत्री रहे। यह बाबा की वाणी का प्रभाव था। चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता रहे, उन पर बाबा के आशीर्वाद के कारण उनको आश्चर्यजनक ढंग से प्रधानमंत्री पद की प्राप्ति हुई थी। बाबा ने फिर उस जगह की खुदाई करानी शुरू की, तो उस खुदाई के अंदर एक धूनी निकली। तो ऐसा बताते हैं, बाबा ने बताया कि 300-400 साल पहले यहाँ कोई साधु बैठकर तप करता था। साथियों, वहाँ पर आज आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम में 1974 के अंदर एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स आए थे। बाबा तो उस समय नहीं थे, क्योंकि बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया था पहले ही। तो वहाँ पर प्रसाद के रूप में सेब दिया गया था उनको, सेब खाने के लिए। तो आपने देखा होगा एप्पल के जो आईफोन है उसके पीछे जो उसका लोगो है वो आधा कटा हुआ सेब है, आधा कटा हुआ एप्पल है। तो जैसे ही आधा कटा हुआ एप्पल उसने देखा, उसके दिमाग में तुरंत एक बिजली कौंधी कि मैं एप्पल नाम से ही कोई मोबाइल निकालूंगा। साथियों, स्टीव जॉब्स ने उस फल यानी कि प्रसाद के रूप में मिले सेब के टुकड़े से अपनी कंपनी का लोगो एप्पल रखा, नाम एप्पल रखा, और आज एप्पल एक ब्रांड बन चुका है। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग भी बाबा की शरण में आए थे, बाबा के पास आए थे, और उनको बहुत बड़ी सफलता अपने जीवन में प्राप्त हुई। साथियों, नीम करौली बाबा के बारे में एक बहुत बड़ी घटना है, आप गूगल करना। एक रामदास नाम का प्रोफेसर है जो उस समय पर रिचर्ड नाम से जाना जाता था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया करता था। तो बाबा राम नाम का जप करते थे, और राम वो बताते थे कि तुम्हारे हृदय में बसने वाली जो आत्मा है वही तुम्हारा राम है, हमेशा उसका चिंतन करो। साथ ही वो जो रिचर्ड जो था प्रोफेसर हार्वर्ड इंग्लैंड के अंदर, वो बहुत बड़ा नशेड़ी था, नशा करता था, लेकिन उसकी रुचि अध्यात्म के अंदर भी थी। वह अध्यात्म और नशे को मिलाकर कोई सुख खोज करना चाह रहा था। आपको सुनकर आश्चर्य होना चाहिए शायद कि ब्राज़ील के अंदर आज भी आयवास्का नाम की एक जड़ी बूटी लोगों को पिलाई जाती है। आयवास्का पीने से लोगों को तरह तरह की अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती है। किसी को प्रकाश दिखता है, किसी को नाद सुनाई देता है, किसी को अदृश्य आकृतियाँ दिखने लग जाती हैं। तो ऐसी जड़ी बूटियों को पीने से जो ब्रेन में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको बार बार प्राप्त करने के लिए लोग नशा करते हैं। ब्राज़ील के अंदर, अमेरिका के अंदर भी, ऋषिकेश के अंदर भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि नशा करने से आध्यात्मिक अनुभव होता है। हालांकि ऐसा है नहीं। तो साथियों, वह जो रिचर्ड था बाबा के पास पहुंचा और वह एलएसडी की गोलियां लेकर आया था, क्योंकि वह एक गोली रोज खाता था एलएसडी की। तो बाबा के पास जैसे ही पूछा, वो
सवाल पूछने में सकुचा रहा था कि बाबा से मैं कैसे पूछूं कि नशे का अध्यात्म से कोई संबंध है या नहीं है। तो बाबा ने उसके मन को पढ़ लिया और बोला, वो गोली कहाँ है जो तू लेकर आया है। हाँ, आश्चर्य हुआ रिचर्ड को सुनकर के बाबा को कैसे मालूम चल गया कि मेरे पास गोली हैं। उसने बाबा को गोलियां ला कर दी। तो बाबा ने कहा कि हम 3 गोली खा रहे हैं। बोले बाबा आप मर जाओगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक नशा है। बाबा ने तीनों गोलियां खा ली और ऊपर से पानी पी लिया, लेकिन बाबा को कुछ नहीं हुआ। उसके कुछ दिन बाद बाबा ने फिर कहा 4 गोलियां और ला कर दीजिए। उसने 4 गोलियां दी, बाबा ने वो भी खा ली, पानी पी लिया, बाबा को कुछ भी नहीं हुआ। रिचर्ड के अनुसार बाबा की मृत्यु हो जानी चाहिए थी, लेकिन बाबा को कुछ नहीं हुआ। तब बाबा ने कहा, बेटा ये छोटा मोटा नशा क्या करना ही है तो आध्यात्मिक नशा करो। उसके बाद रिचर्ड ने कभी जीवन में नशा नहीं किया। बाबा ने उसका नाम रामदास रखा। आज भी रामदास राम जी के भजन गाते हैं, बाबा के शरण में लोगों को लाते हैं और भजनों का गान करते हैं अपने गुरु के नाम से। तो ऐसे थे हमारे नीम करोली जी महाराज। उनके बारे में और भी ऐसे बहुत किस्से हैं कि वो ट्रेन में बैठकर जा रहे थे। ट्रेन में टीटी ने, ब्रिटिश टीटी था, अंग्रेज था, उसने उनको उतार दिया कि आप इस डब्बे में नहीं बैठ सकते क्योंकि आपके पास टिकट नहीं होगा। उसने बिना सोचे समझे उनको उतार दिया। कहा जाता है कि ट्रेन के चक्के जाम हो गए, ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। साथियों, जब लोगों ने कहा कि जब से तुमने इस बाबा को नीचे उतारा तब से ये लफड़ा हुआ है कि ट्रेन आगे नहीं जाती है। जब जांच की गई तो बाबा से पूछा कि आपके पास टिकट है, आपको ट्रेन से क्यों उतारा? बोले इसने बिना पूछे हमको नीचे उतार दिया, बोलता था हमारे पास टिकट नहीं है। साथियों, बाबा ने कंबल के अंदर हाथ डाला और टिकटों की झड़ी लगा दी। इतने सारे टिकट निकाले कि टीटी परेशान हो गया कि बाबा के पास इतने टिकट कहाँ से आए। उसके बाद उन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे ट्रेन के डब्बे में बैठ जाओ ताकि ट्रेन चल सके। बाबा अंदर बैठे और ट्रेन चल पड़ी। साथियों, बाबा कहा करते थे कि आपके हृदय में जो बैठी है आत्मा है वही आपका राम है। दूसरा, धन का सदुपयोग करो, धन के लालची भी मत बनो। जो भी आपके पास धन है उसे गलत कार्य में मत लगाओ और उस धन को सद कार्यों में लगाओ ताकि लोगों का कल्याण हो सके, दूसरे लोगों का कल्याण हो सके। और अपने भोजन में से दूसरों को भोजन कराओ, क्योंकि एक दूसरे प्राणी को भोजन कराना ही राम की सच्ची सेवा है। साथियों, जैसा कि बाबा का उपदेश था कि आपके हृदय में जो बैठा है वही राम है, तो आप उस राम का चिंतन कीजिए, आप उस राम का मनन कीजिए, आत्म राम की शरण में जाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। नीम करोली जी बाबा जी जैसे संतों ने समय समय पर आकर लोगों का कल्याण किया है। कहा जाता है संत न होते इस जगत में तो जल उठता संसार। अगर संसार में संत नहीं होते तो ये संसार जलकर नष्ट हो जाता। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। प्रणाम।